डियर स्टूडेंट्स, फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एडवांस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 2 को हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में। आज हम इससे रिलेटेड डार्बोक्स थ्योरम करेंगे और कुछ और बेसिक रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बेसिक रिजल्ट्स जो प्रूफ में यूज होंगे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, वो डेरिवेबल है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर। सपोज मेरा क्लोज इंटरवल a से b और f फंक्शन इज डेरिवेबल। तो बच्चों इस चीज़ की गारंटी होगी कि f कॉन्टिन्यूअस भी होगा उसी इंटरवल के ऊपर। क्लोज इंटरवल का जिक्र हो रहा है। क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी जरूर होगा। डेरिवेबल का मतलब ग्राफिकली अगर हम देखें a से b के बीच में फंक्शन का ग्राफ स्मूथ होगा। डेरिवेबल का मतलब होता है कि फंक्शन का ग्राफ स्मूथ होगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ a और b के बीच में तो इस टाइप से जैसे स्मूथ ग्राफ आएगा। मतलब इस तरह से कोई कॉर्नर नहीं बनेगा। मतलब मान लो ये ग्राफ है फंक्शन का, तो मैं इसको डेरिवेबल नहीं कह सकता क्योंकि इसके अंदर कॉर्नर बनते हैं। बच्चों कॉर्नर के ऊपर फंक्शन का डेरिवेबल फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कुछ आएगा, राइट हैंडेड कुछ आएगा, तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं बनता। कहाँ पर? उस x की वैल्यू पर जहां फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर बनता है या कोई ब्रेक आता हो। जैसे मान लो ये यूं और फिर आगे यूं, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक आ गया है, ये फंक्शन की ग्राफ में ब्रेक आ गया है। तो न ब्रेक हो न कोई कॉर्नर हो, ऐसा ग्राफ जो स्मूथ हो वो डेरिवेबल होता है। ओके, तो डेरिवेबल अगर है क्लोज इंटरवल के ऊपर तो गारंटी है वो कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, दूसरी बात, अगर किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है, f इज continuous on close interval AB, तो इस चीज़ की हम गारंटी कर सकते हैं कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर AB के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर, चाहे यहाँ कहीं भी किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी और इसी इंटरवल में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू भी मिलेगी। हो सकता है वो a पे सबसे बड़ी या छोटी हो, या b पे हो सकती है, या अंदर कहीं हो सकती है। जैसे मान लो मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए बच्चों इस ग्राफ से क्लियर नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन की जैसे सबसे बड़ी वैल्यू है। कहाँ पर है? इस पॉइंट के ऊपर है। तो मेरे को ये c पॉइंट मिल गया जहाँ फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू बनती है, यानी कि फंक्शन का सुप्रीमम बनता है। और इस इंटरवल के अंदर सबसे छोटी वैल्यू भी मिल जाएगी, तो ये जैसे b के ऊपर नजर आ रही है सबसे छोटी वैल्यू। इससे बाहर हमें नहीं देखना, ना इस तरफ देखना है, तो b के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू मिल गई है। मींस इंटरवल के अंदर फंक्शन अपनी वैल्यूज को, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को अटेन करेगा, अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम। ये दोनों बातें हम डार्बोक्स थ्योरम के प्रूफ में यूज करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं डार्बोक्स थ्योरम के प्रूफ की तरफ। इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये थ्योरम नाम से पूछी जाएगी। दिस इज द नेम्ड थ्योरम। चलिए, डार्बोक्स थ्योरम। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है fx। fx इज द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB। बच्चों f फंक्शन की कुछ खूबियां हैं और वो खूबियां क्या क्या हैं वो आपको याद रखनी है। पहली खूबी ये है कि f इज
चल डेरिवेबल लिखो पहले, डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी खूबी क्या है, f की वैल्यू a के ऊपर मीन्स एफ ए, और f का डेरिवेटिव की वैल्यू a के ऊपर और f के डेरिवेटिव की वैल्यू b के ऊपर, इन दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। दीज आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स दोनों के अपोजिट साइन होने चाहिए। मतलब अगर हम ग्राफिकली देखें ए और बी, ये तो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल है, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डेरिवेबल है, मतलब फंक्शन का ग्राफ स्मूथ आएगा। दूसरी बात, फंक्शन का डेरिवेटिव ए के ऊपर जिस साइन का है, मान लो पॉजिटिव साइन का है, पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, मींस ए के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे मान लो ये हो सकता है। फिर जब बी पर आएंगे तो नेगेटिव साइन का होना चाहिए, मींस बी के ऊपर पहुंचते पहुंचते फंक्शन डिक्रीजिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव है मींस डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मींस इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों इस टाइप का कोई ग्राफ है, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो यूं भी हो सकता है ए से बी और यूं ऐसे करके बी के ऊपर डिक्रीजिंग है, ए के ऊपर इंक्रीजिंग है। चलिए, तो अगर इन दो कंडीशंस को फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो एक चीज की हम गारंटी कर सकते हैं, वो क्या है, देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है सी बिटवीन द इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर मीन्स सच दैट एफ डैश सी क्या मिलेगा, जीरो, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी क्या होगा, जीरो। पहला डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पहला डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो होता है तो इसका मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन टर्न लेता है। तो बच्चों एक ऐसा पॉइंट जरूर सी ए और बी के इन बिटवीन, मतलब ना ए होगा ना बी होगा बट इन बिटवीन, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी के इन बिटवीन कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब यहां पर देखिए ये ऐसा टर्न लेगा फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो का मतलब है वहां फंक्शन टर्न लेगा, तो मीन्स एफ डैश सी हमें जीरो दिखाना, ऐसा सी ढूंढकर हमें दिखाना है इंटरवल के अंदर जहां पर एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। चलिए, ग्राफिकली तो नजर आ रहा है भाई, क्लियर नजर आ रहा है ए और बी के बीच में ये कोई पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपना टर्न लेता है, ग्राफ अपना टर्न लेता है, लेकिन हम इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ग्राफिकली ही नहीं। चलिए देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो बच्चे ध्यान रहे, आपको दो कंडीशन गिवन है, फंक्शन एफ एक्स ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर ऐसा है कि एक तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और दोनों एफ डैश ए और एफ डैश बी अपोजिट साइन के हैं। चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बच्चों, एफ डैश ए और एफ डैश बी बताया गया है कि दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो एक को हम पॉजिटिव ले लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैं फिर से ग्राफ की हेल्प लेता हूं, ये मेरा ए था, ये बी, तो ए के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पर छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ बढ़ रही है। ओके, तो बच्चों इतनी बात तो हम इस चीज़ का तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए के ऊपर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जस्ट ए से अगले ही पॉइंट के ऊपर नेगेटिव हो जाएगी या जीरो हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं।
यानी कि जरूर ए के आसपास, मीन्स ए के आसपास एक छोटा सा इंटरवल आप ढूंढ सकते हो जिसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ए के ऊपर पॉजिटिव था तो जरूर थोड़ा सा अभी आगे कम से कम पॉजिटिव तो रहेगा ही। ओके, तो मेरे को ए प्लस डेल्टा 1 तक, मीन्स ए से ए प्लस डेल्टा 1 तक का एक छोटा सा इंटरवल मिल गया जिसके अंदर से कोई भी x उठाओगे तो उस x के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स, वो a पे जो वैल्यू थी मीन्स ये उससे तो बड़ी ही होगी, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर होगा एफ ए से x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। मीन्स इस इंटरवल में से, इस छोटे से इंटरवल में से कहीं से भी x उठाओगे तो a पे जो वैल्यू हो उससे तो बड़ी ही आपको मिलेगी। ओके, अब बच्चों यही बात लागू होती है b के ऊपर। अब ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये ऐसे मान लो रोटेट होकर के आया। ओके, तो b के ऊपर आपको पता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है मीन्स वैल्यू फॉल होती जा रही है, तो जरूर इससे पीछे, मतलब b से पीछे जरूर कोई इंटरवल आप ढूंढ सकते हो जिसके अंदर से फंक्शन की वैल्यू गिरती आई होगी, है मतलब घटती आई होगी। तो ये मेरे को एक छोटा सा इंटरवल कम से कम मिल गया, बड़ा भी ढूंढ सकते हो लेकिन कम से कम एक छोटा सा इंटरवल तो मिल ही जाएगा जिसके अंदर फंक्शन की वैल्यू घटती घटती ही आ रही होगी। ओके, तो इसमें से भी अगर मैं कोई x उठाऊंगा तो उस x के ऊपर कहां से उठाया मैंने x, b माइनस डेल्टा 2 ले लेता हूं मैं इस पॉइंट को, b माइनस डेल्टा 2, तो b में से थोड़ा सा घट गया b माइनस डेल्टा 2, तो b माइनस डेल्टा 2 से b के इंटरवल के अंदर से कोई भी x उठाओगे तो उस x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी, किससे, जो b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, मीन्स इससे ये बड़ी होगी। ओके, स्टोर कर लेते हैं, इन दो चीजों को आगे यूज करेंगे। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, पीछे दो रिजल्ट बताए थे, उनको मैं अभी यूज करूंगा। फंक्शन डेरिवेबल भी है, डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस है पूरे इंटरवल के अंदर a से b के अंदर, और कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, इस वजह से ये अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। मतलब इस इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट आपको c ऐसा मिल जाएगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू देखोगे वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि f की वैल्यू c के ऊपर जरूर एक, जैसे नजर आ रहा है ग्राफ में, मैं वही ले लेता हूं, एक c मिल जाएगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, सुप्रीमम ऑफ f ऑन इंटरवल ए बी, मतलब इस पूरे इंटरवल पे फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो c के ऊपर होगी। और इस सबसे बड़ी वैल्यू को क्यों न हम u नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, u सिंबल से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब ऐसे ही मेरे को इंटरवल के अंदर एक डी पॉइंट मिल जाएगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी, यानी कि इन्फीमम ऑफ एफ ऑन इंटरवल ए बी, और उसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। बच्चों इस ग्राफ में जैसे सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है ए के ऊपर, हो सकता है इसकी सबसे छोटी वैल्यू, जैसे मान लो मैं ग्राफ में फिर से बनाऊं, ए से बी का इंटरवल था मेरा और मैं इसका ग्राफ यूं बना लेता हूं, और इसमें बी के ऊपर ये वैल्यू है और इस डी के ऊपर, ए के ऊपर ये वैल्यू है इतनी, और इस पॉइंट के ऊपर ये मान लो मेरा डी है, मतलब बी के ऊपर जो है, सॉरी इसका ग्राफ मैं थोड़ा सा और ऐसे ले लेता हूँ, ये नहीं है, इसका ग्राफ ये है, ठीक है, ये ग्राफ है। चलिए, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है, देखिए इस ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू डी पे है और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, सी के ऊपर है। चलिए, तो बच्चों सी के ऊपर सी के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब पूरे इंटरवल में और कहीं भी आप वैल्यू देखोगे तो इस वैल्यू से छोटी आएगी, और ये सबसे छोटी है इसलिए पूरे इंटरवल में कि अन्य किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इससे बड़ी ही आएगी। ओके,
अभी जो मैंने बात बताई इसी को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं कि कोई भी कहीं से भी x उठाओगे वहां पर फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। किससे? फंक्शन की वैल्यू जो c पे थी यानी कि u से छोटी आएगी। और किससे बड़ी आएगी? fx विल बी ग्रेटर देन f एट d मीन्स l से बड़ी आएगी। चलिए अब बच्चों हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो c हमें मिला है ये ना a के बराबर है और ना ये b के बराबर है। मतलब c जो पॉइंट हमें मिला था जहां सबसे बड़ी वैल्यू है वो न तो a होगा और ये c न b होगा। 1 मिनट के लिए अगर मैं मान लूं c और a सेम है, मतलब ये c a है, तो क्या कंट्राडिक्शन आएगी? देखिए हम पहले ही एक बात पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि a के आसपास तो एक इंटरवल है, जिस इंटरवल में कोई भी x उठाएंगे तो वो a पे जो वैल्यू है उससे बड़ी आएगी। एज फॉर x बिलोंगिंग टू a प्लस डेल्टा 1, याद होगा पिछले पेज पे मैंने ये दिखाया था, ये इंटरवल, इसमें से कोई भी x उठाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी। किससे? जो a पे थी उससे। ओके, यही बात मैं यहाँ रीराइट कर रहा हूँ। फंक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी किससे? जो a के ऊपर थी उससे। लेकिन a के ऊपर जो वैल्यू है वही c के ऊपर होगी क्योंकि a और c को हम सेम मान चुके हैं। तो बच्चों fc से भी बड़ा है कौन? fx। ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों भाई? c पे तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू थी, हम पहले ही कह चुके हैं c पे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये तो c पे जो वैल्यू है उससे भी बड़ी वैल्यू आई हुई है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मानकर चले हैं वो गलत है, मीन्स c a के बराबर नहीं है। अब हम मान लिया इफ c इक्वल टू b, अगर ये c b के बराबर हो जाता है मान लो, तो यही कंट्राडिक्शन वहां पर पैदा होगी। क्यों? क्योंकि अपने पास b माइनस डेल्टा 2 से b तक का एक छोटा सा इंटरवल था, आपको याद होगा ये मैंने दिखाया था, b माइनस डेल्टा 2 से b तक का छोटा सा इंटरवल। इसमें से कोई भी x उठाओगे तो b पे जो वैल्यू है उससे भी बड़ी है x के ऊपर। तो यही बात मैं रिराइट कर रहा हूँ कि इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठाओगे फॉर ऑल x fx बड़ा होगा fb से, लेकिन fb तो fc के इक्वल है, तो इसका मतलब fc से भी बड़ा है कोई, लेकिन fc तो सबसे बड़ा था, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू थी c के ऊपर, तो ये भी कंट्राडिक्शन आ गया, विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ b और c भी अलग अलग हैं, मतलब c ना तो a है ना b है। ओके, तो बच्चों अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो ये हमें c मिला है जो ना a के बराबर है ना b के बराबर है, हम ये प्रूव करना चाहेंगे अब कि c के ऊपर ही डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये हम शो करना चाहते हैं। मान लिया मैंने c के ऊपर डेरिवेटिव 0 नहीं है। बच्चों 0 नहीं है तो दो केस बनेंगे, या तो f डैश c क्या होगा? पॉजिटिव होगा, या फिर f डैश c क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैं एक केस उठा लेता हूं, केस फर्स्ट। मान लो f डैश c क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ओके, यानी कि c के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कि फंक्शन c के ऊपर इंक्रीजिंग है। ओके, यानी कि जो ये हमारा c था इसके ऊपर फंक्शन का ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, मीन्स c के आसपास जो है कोई भी छोटा सा इंटरवल उठाओगे तो उसमें ये इंक्रीजिंग मिलेगा आपको, यानी कि c माइनस डेल्टा 3 से c प्लस डेल्टा 3 का इंटरवल उठाओगे तो इसमें फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग मिलेगी, यानी कि देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, ये सच दैट कि इसमें से अगर आप मान लो c प्लस
डेल्टा 3 की तरफ, मीन्स यहाँ से इस तरफ से कोई x उठाओगे, यहाँ से x उठाओगे, फॉर x लाइंग बिटवीन c एंड c प्लस डेल्टा 3, इस साइड से, इसमें से कोई x उठाओगे, आधे में, राइट साइड से आधे में से कोई भी पॉइंट उठाओगे, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है किससे बड़ी आएगी, जो c पे आ रही है उससे बड़ी आएगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये वैल्यू बड़ी होगी। ओके, क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं आ गया? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन? भाई सी पे तो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी थी, लेकिन हमें ऐसा पॉइंट मिल गया जहां सी पे जो वैल्यू है उससे भी बड़ी वैल्यू है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मानकर चले वो गलत है, यानी कि एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है। ओके, अब हम मान लेते हैं केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 के एफ डैश सी क्या है, नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एफ इज डिक्रीजिंग एट सी, सी पे फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब बच्चों सी के आसपास फंक्शन की वैल्यू फॉल होती जा रही है। तो एक आपको इंटरवल मिल जाएगा, सी से पहले छोटा सा इंटरवल मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट इंटरवल सी माइनस डेल्टा 4 से सी तक का, सच दैट कि इस इंटरवल में से फॉर x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल c माइनस डेल्टा 4 से c तक, इस इंटरवल में से कोई सा भी x उठाओगे, मतलब ये c है, ये c माइनस डेल्टा 4 है, तो c पे वैल्यू और ये बड़ी होगी, तो घटती जा रही है ना, तो इसमें से कोई भी x उठाओगे तो उस x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ सी से बड़ी होगी। तो ये भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? c पे वैल्यू सबसे बड़ी थी, यहाँ तो उससे भी बड़ा मिल गया x, जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश सी नेगेटिव भी नहीं है, न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, तो इसका मतलब f डैश सी क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों हमने एक पॉइंट ऐसा शो कर दिया है a और b के बीच में ऐसा c मिल गया जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, 0 है। यही हम शो करना चाहते थे। तो ये था बच्चों प्रूफ ऑफ डार्बॉक्स थ्योरम।